हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बढ़िया होगे, बेहतरीन होगे। तो यार मेरा नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम है किशोर तेजवानी और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ वेदांतु सीबीएसई 10th में। तो आज के इस लेक्चर में क्या करना है सर? अरे आज के इस लेक्चर में ही तो बहुत ज्यादा धमाल करना है हमें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा ये वाला रिकॉर्डेड सेशन लेके आया हूँ और आगे की वीडियोस भी आती रहेंगी चैप्टर नंबर 2 की। तो आ जाओ, देखते क्या बात करनी है। हमें बात करनी है क्लास 10th मैथमेटिक्स, जो कि आपका चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, और पॉलिनोमियल्स यानी चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों को बात करनी है एक्सरसाइज 2.1 की। तो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोग पूरी की पूरी एक्सरसाइज 2.1 इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आ जाओ, देखो सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन मिलेगा ना, इसमें सिर्फ पूरी एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा आसान है। 5 मिनट का वीडियो होगा मुश्किल से मुश्किल, और अगर अच्छे से थोड़ा समझाऊंगा तो 10 मिनट का। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि द ग्राफ ऑफ y बराबर px आर गिवन इन द फिगर। ये सारे आपको फिगर्स दिख ही रहे होंगे, ठीक है। बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। देखो समझो बात को, आपको यहां पर जो पॉलिनोमियल है ना, जो पॉलिनोमियल आपको देके रखा है वो देके रखा है px। कौन आपको देके रखा है? px। एक्चुअल में px का मतलब क्या होता है? आपने कभी सोचा है ये बात कि px का मतलब क्या है यार? तो px का मतलब है पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। क्या मतलब है? पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, ठीक है। यानी इसके अंदर जो भी कोई भी पॉलिनोमियल होगा ना, उस पूरे पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल x होंगे। तो यहां पर अब आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालने px के। नंबर ऑफ जीरोस यानी जैसे कि बेसिकली कोई भी पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। हमने यहां पर बोला कि एक पॉलिनोमियल मैंने ले लिया x+1, तो नंबर ऑफ जीरो इसका क्या होगा? इसका नंबर ऑफ जीरो क्या होगा? px नाम का एक पॉलिनोमियल लिया जो कि है x+1, इसका जीरो क्या होगा? इसका जीरो हम तब पता पाएंगे जब हम x की जगह पे एक ऐसी वैल्यू डालें। सुनना बहुत अच्छे से, जीरोस बता रहा हूं, जीरोस क्या होते हैं। x की एक ऐसी वैल्यू जिसमें ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। x की एक ऐसी वैल्यू जिसमें पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो x की एक ऐसी वैल्यू कौन सी है? -1 है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हो। तो -1 क्या हो गई? -1 एक वैल्यू हो गई, एक जीरो हो गया पॉलिनोमियल का। अब अगर आप इसको ग्राफ पे बनाओगे तो कैसे बनेगा यार? सिंपल सी बात है कि सर यहां पर x बराबर -1 ही तो आया है, x बराबर -1 ही तो आया है, ये रहा -1। तो वो तो सर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ही बन जाएगा, यही है ना -1, तो वो तो कुछ ऐसा बन गया। दैट मीन्स ये जो लाइन आपकी बनी है ना, ये x+1 की लाइन है। ये किसकी लाइन है? x+1 की लाइन है। और यहां पर जिस भी पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट होगी ना, जिस भी पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट होगी, इसको आप उस पॉलिनोमियल का जीरो कह दोगे। तो बेसिकली शॉर्ट में बता दिया, ये होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। मजा आया? अच्छा। अब अगर हम लोगों को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने, देखो इस केस में, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही जीरो पॉसिबल था। तो यहां पर एक ही जगह एक्स एक्सिस पर इसने इंटरसेक्ट किया। आप समझो बात को, इस पॉलिनोमियल के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू थी ना एक्स की, जिसमें ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, और वो वैल्यू क्या थी? वो वैल्यू थी -1। तो जब हमने इस पॉलिनोमियल को ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया तो वो समथिंग कुछ ऐसा आएगा। और जिस पॉइंट पर, एक्स एक्सिस के जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है, वही तो उसका क्या है? जीरो है। तो सिंपल सी अगर शॉर्ट में बात बोलूं, तो यहां पर जहां जहां पर भी, यहां पर जहां जहां पर भी एक्स एक्सिस को अगर कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मींस वो पॉइंट उसका एक जीरो है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, क्लियर हो गई। अब अगर हम बात करें पहले वाले क्वेश्चन में, ये पहला क्वेश्चन है और इसमें आप देखो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, क्योंकि पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x है। पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल y नहीं है, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x है। तो हमें ये देखना है कि x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। x एक्सिस को यहां पर इंटरसेक्ट किया क्या? नहीं किया। तो अगर हम इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताएं, अगर हम उसको इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताएं तो वो जीरो ही है। तो उसमें है ही नहीं ना फर्स्ट वाले में एक्स एक्सिस को। आप खुद देखो, एक्स एक्सिस को क्या ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है? नहीं कर रही सर, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस है ही नहीं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में एक्स एक्सिस को ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और यही पॉइंट क्या होगा? इसी कर्व का जीरो भी होगा। तो इसमें अगर नंबर ऑफ जीरोस हम निकालें, तो नंबर ऑफ जीरोस अगर हम निकालें तो इसमें एक होगा, राइट है?
ठीक है सर, बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैंने बोला अगर अच्छा लग रहा है तो इस सेशन को आप लोग लाइक कर दो और हमारे इस प्यारे से चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। इसको देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। ये कर्व एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है सर? 3 बार कर रहा है। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो अगर आप इसमें नंबर ऑफ जीरोस निकालोगे तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। यानी इसमें x की सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, इसमें x की 3 वैल्यूज पॉसिबल है। और वो 3 वैल्यूज को जब आप पॉलिनोमियल के अंदर रखोगे ना तो पॉलिनोमियल एज अ होल आपको 0 मिलेगा। ये मतलब है उसका। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में अगर जाना है ना तो हमारे सेशन डले हुए हैं, पूरा एक वन शॉट डला हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हो। चलो, यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो एक्स एक्सिस को ये कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 बार। तो यहां के हिसाब से अगर हम नंबर ऑफ जीरोस को निकालें, यहां के हिसाब से अगर हम नंबर ऑफ जीरोस को देखें तो इस केस में तो ये 2 हो गए। अब मुझे आप लोग कमेंट में जरूर बताना, जीरोस अगर 2 है तो ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है? क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? क्या ये क्वाड्रेटिक है? क्या ये क्यूबिक है? हर टाइप का पॉलिनोमियल मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जिसने सारे के सारे सही बताए मैं उसको स्टार दे दूंगा कमेंट में, ठीक है? स्टार दे दूंगा। चल, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं। भाई इस केस में देखते हैं एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो 1 बार कर रहा है, 2 बार कर रहा है, 3 बार कर रहा है और ये 4 बार कर रहा है। तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? इस केस में नंबर ऑफ जीरोस हैं आपके पास 4। 1 2 3 4। गेट ऑन द डांस फ्लोर, है ना? हाँ सर, बिल्कुल बढ़िया, मजा आ रहा है। इस केस में देखें क्या? आ जाओ इस केस में देखते हैं। ओहो, रबर थोड़ी ना लिया हमने, तो पेन लिया था ना। 1 पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 3 है। बस इतना ही करना था। अगर आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग मस्त तरीके से एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो गाइस इतना ही था आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.2 की बात करेंगे। और आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। चलो, बाय बाय।